नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, गाजीपुर कटरिया कांड आप अच्छी तरह से जानते हैं। कटरिया कांड अब शिथिल हो चुका है, शिथिल होना भी चाहिए। राजनीति की रोटी दोनों पक्ष के लोगों ने बेलते बेलते अब थक चुके हैं लोग। आपको पता होगा, जैसे ही अखिलेश यादव का प्रोटोकॉल आया, अखिलेश यादव का एक लेटर, जैसे ही सूचना आया लेटर से कि अखिलेश यादव 29 तारीख को गाजीपुर कटरिया का दौरा करेंगे, उसके बाद दोनों पक्ष, भाजपा, बसपा, सपा, हर सभी लोगों ने एक मुहिम और एक फोकस डाल दिया। कटरिया कांड पर सभी लोगों का डेलीगेशन आना शुरू हो गया, लेकिन गाजीपुर की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत लोगों को, कहीं किसी को एयरपोर्ट से तो कहीं किसी के घर पर जाकर के कब्जा करके और उन्हें गिरफ्तार करके बैठाया, हाउस अरेस्ट किया। लेकिन कुछ ऐसा मंडौली हुआ या ऐसा कुछ संदेश गया कि अखिलेश यादव ने 29 से पहले 28 तारीख को अपना फिर एक पुनः डेलीगेशन गठित किए और उनका डेलीगेशन गाजीपुर आया। गाजीपुर आने के बाद पुलिस लाइन गाजीपुर जाता है, उसके बाद पुलिस लाइन से गाजीपुर के कप्तान, गाजीपुर के डीएम और डीआईजी वैभव कृष्ण जी, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, और वैभव कृष्ण एक ईमानदार अफसर भी हैं। उन्हीं की देखरेख में कटरिया गांव में पहुंचा अखिलेश यादव का डेलीगेशन, जिसमें रामाशरय विश्वकर्मा, सीमा बागी और रीता विश्वकर्मा और जयकुसुम साहू सदर विधायक, 4 लोगों का नाम नामित था, जो गाड़ी पर बैठते हैं और आगे आगे हुटर बजा करके सारन बजाते हुए गाजीपुर कप्तान ईजरा डॉक्टर साहब की गाड़ी, जो कप्तान साहब हैं, डॉक्टर भी हैं, उनकी गाड़ी पहुंचती है कटरिया। साथ में डीआईजी वैभव कृष्ण जी हैं, डीएम साहब भी हैं, और जा करके वहां कटरिया उनके घर पर तो नहीं मिलाया जाता है, मगर खूब अच्छी तरह से सुंदर व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था दे करके पंचायत भवन में इन गाजीपुर अखिलेश यादव के डेलीगेशन को पीड़ित परिवार से मिलाया जाता है। उसके बाद पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक भी देते हैं लोग। बाकी विश्वकर्मा जी ने बात भी किया। उसके बाद डेलीगेशन गाजीपुर समाजवादी लोहिया भवन आता है। लोहिया भवन हजारों पुलिस के लोग, जैसे लग रहा था कि लोहिया भवन छावनी में तब्दील है। वहां लोग आते हैं, अपने प्रेस वार्ता करते हैं। प्रेस वार्ता करने के बाद गाजीपुर से सभी लोग कूच करते हैं लखनऊ के लिए। लखनऊ अखिलेश यादव जी से, अपने मुखिया से जाकर के इन लोगों ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के बाद फिर लेटर जारी होता है कि अखिलेश यादव का 29 तारीख का डेलीगेशन रद्द कर दिया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि अगर जो भी लोग प्रताड़ित हैं, जो सब समाजवादी नेताओं के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, जो फर्जी तरीके से फंसाए गए हैं लोग, जो जेल में चले गए हैं, उनको पुलिस अगर नहीं छोड़ाएगी तो फिर अखिलेश यादव गाजीपुर कटरिया में आने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जा रहा है कि पुलिस क्या जो 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जो 200 लोगों अज्ञात हैं, धरपकड़ करेगी, या 40 लोगों को छुड़ा करके जो लोग कुछ जेल में चले गए हैं, जैसे गाजीपुर के अच्छे नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र कुमार सत्या एक अच्छे नेता है, और सत्येंद्र कुमार सत्या को पहले ही दिन पुलिस हॉस्पिटल से उठाती है और उठा करके उन्हें घुघुआ मनार खिलाती है। उसके बाद उन्हें जेल में भेज देती है। आज के डेट में गाजीपुर सत्येंद्र कुमार सत्या और तमाम समाजवादी नेता और तमाम उस लोगों से मिलने के लिए गाजीपुर के सपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में जा रहे हैं, जो 3 दिन का उसमें एक डेट तय किया गया है। दिन भी दिया गया है कि इतना बजे से इतना तक, इस दिन से इस दिन तक इन समाजवादी नेताओं से आप मिल सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कानून की व्यवस्था। मित्रों, जो भी कटरिया में हुआ था, जो भी पथराव हुआ था गांव वाले और कुछ अराजक तत्वों द्वारा, मैं अराजक तत्व इसलिए कह रहा हूं कि उतना सुंदर और स्वभाव अच्छे ढंग से आप देख सकते हैं कितने लोग बैठ करके और अब पीड़िता से बात कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई आया और तुरंत ईंट पत्थर चलाया और मामला भड़क जाता है। अब स्थिति वो हो गई है कि आपने सुना होगा, जो आशुतोष सिंह जो वहां के प्रधान प्रतिनिधि हैं, पहले दिन यही उनका सवाल था कि भैया, जो अखिलेश यादव के डेलीगेशन में 4 लाइन लिखा गया है कि दुष्कर्म,
इस मामला को हटाया जाए, उसके बाद डेलीगेशन आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गांव की बदनामी हो रही है। और मैं बता दूं कि जो 28 तारीख को डेलीगेशन गया है, उस डेलीगेशन में भी वही शब्द थे। जिस शब्द को हटाने के लिए आशुतोष सिंह ने आह्वान किया था, आशुतोष सिंह ने इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वहां पत्थर चला, ईंट चला, प्रशासन के लोग भी घायल हुए और कई नेता ने भी घायल हुए। वही शब्द फिर डेलीगेशन जो 28 तारीख को आया था, जो पूरे हावे काबे और डीआईजी आईजी के द्वारा ले जाकर के कटरिया गांव में पंचायत भवन पर मिलाया गया इन लोगों को, उस डेलीगेशन में कोई परिवर्तन नहीं था, मात्र परिवर्तन एक ही था कि नाम कम था। उस समय नाम तमाम गाजीपुर के सभी प्रतिनिधियों का था और सांसद समेत सबका था, लेकिन इस समय मात्र 4 लोगों का था, जिसको मैं बताया हूं कि पूर्व मंत्री राजमशरय विश्वकर्मा जी और रीता विश्वकर्मा जी, साहू जी जो सदर विधानसभा के विधायक हैं, और तमाम ऐसे कुछ लोगों का था। लेकिन अब तो नाक बच गई। अब आप भी देख सकते हैं कि इस समय भी फेसबुक पर तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं कि अखिलेश जी नहीं आए तो अखिलेश जी ऐसे हो गए, तो अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री बनाम गांव का प्रतिनिधि प्रधान, मोस्ट टाइट हो रही है, सीना गदगद हो रहा है कि हमारे कहने से और हमारे आतंक से, हमारे बात विचार करने से, विरोध करने से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आया और अखिलेश यादव ने अपने पैर वापस कर दिया। अखिलेश यादव ने अपना पैर वापस इसलिए नहीं किया कि वहां जा करके और कुछ ऐसा कुछ किया जाए। अखिलेश यादव ने सूझबूझ का संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव ने अच्छा कदम उठाया। अखिलेश यादव ने सोचा कि जब हमारा डेलीगेशन जाकर मिल गया पीड़ित परिवार से, तो हमारे जाने की क्या जरूरत है। मंडौली हुआ, मंडौली होबे करेगा। प्रशासन के लोग अब देखा जाए कि कितने दिन में पीड़ित जो लोग जेल में हैं, जो सज्जन जो बेगुनाह फर्जी तरीके से, मैं हमेशा कहा हूं, अब भी कहूंगा कि फर्जी तरीके से जिसने कुछ न ढेला चलाया था न पत्थर चलाया था, जिसको ये पता भी नहीं था कि कटरिया में जाने के बाद यहाँ हड़कम हड़ंगामा भी होगा, पुलिस पर पथराव भी होगा, जनता भी पीटी जाएगी, वो भी जेल में चले गए। पुलिस अपन गिन गिन करके रातों दिन मेहनत करके, जंगीपुर के कुशवाहा जी हैं उनको भी उठा करके बंद कर दिया गया है। बेचारा लखनऊ से अपने पिता के दवा करा करके आया और पुलिस जंगीपुर जाती है और कहती है कि चलिए भैया आपका स्वागत है और आप इस मुहिम में रहे हैं। तो इसी तरह पुलिस करती रहती है और पुलिस अपने आप को बचने के लिए या फिर शांति लाने के लिए विपक्ष के लोगों को उठा करके बंद कर दिया है। अब देखा जाएगा कि पुलिस इसमें करती क्या है, कहां से जमानत हो रहा है। लेकिन कटरिया कांड शांत अभी नहीं हुआ है। कटरिया में जो भी कुछ हुआ, तमाम प्रकार के ऐसी घटना हमेशा होती रहती हैं। कुछ लोगों ने यह भी बता रहे हैं कि अगर कटरिया में दुष्कर्म का मामला नहीं था, कटरिया में कुछ ऐसा कुछ नहीं था, तो आखिर में 5 लाख रुपया और 15 मंडा जमीन क्यों दिया गया। अगर ऐसा ही 15 मंडा जमीन और 5 लाख रुपया अगर कोई खुदकुशी कर ले और देता चले, सरकार देती चले, तो किसको किसको देगी। अब आम लोग भी हो चुके हैं, जिसके घर से झगड़ा हो रहा है, जिसके घर से कुछ भी हो रहा है, तो भैया क्रोध में होकर के कुछ भी घटना घटा लीजिए, सरकार पैसा देने के लिए आतुर हो जाएगी। लेकिन जांच का विषय है, प्रशासन जांच भी कर रही है। इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे जरूर घसीट के जाएंगे। तमाम प्रकार के मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया के लोग भी इसमें मुकदमे में पंजीकृत हैं। अब देखा जाएगा कि इनका क्या होगा। इनका तो काम है आवाज उठाना, लेकिन आवाज उठाते उठाते अब इनके ऊपर भी मुकदमा लिख दिया गया है, इनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये प्रशासन है, बाबा का डंडा है, बाबा का बुलडोजर है। बाबा का बुलडोजर वहीं चलेगा जहां कुछ ऐसा कुछ मामला रहेगा, यादव हो, मुसलमान हो और कोई और हो, तभी चलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ पर नहीं चल पाएगा। जो आतंकी हो, जो बाबा के स्वजाति के लोग हैं, ये लोग आतंक करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और बाकी लोग आतंक कर देंगे, कुछ बोल देंगे, नहीं भी करेंगे तो उनके घर पर चढ़कर पुलिस अपना गुंडागर्दी दिखाएगी, पुलिस उनको उठाएगी, पुलिस रगड़ कर ले जाएगी, बताएगी, माफी मंगवाएगी। तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। लेकिन गाजीपुर करंडा कटरिया थाना क्षेत्र और कटरिया ग्राम सभा की जो घटना है, जो पीड़ित परिवार का मामला है, उस पर अब जांच चल रही है। जांच कहां तक चलेगी अब देखा जाएगा। जो भी कुछ नया होगा अब मैं आपके पटल पर और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।